वेलकम टू आवर चैनल फॉर माई लेक्चर। सो गाइस, जैसा कि हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 स्टार्ट किया था, तो हम कुछ उसके आगे का पॉइंट्स देखेंगे और इस वीडियो में भी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और कितने मार्क्स में आता है। तो जनरली आप ये देख सकते हो सॉल्वेशन एसोसिएशन, जो कि 2 मार्क्स में तो आता रहता है एग्ज़ाम्स में। तो ये इम्पॉर्टेंट है एक तरह से और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा और जो पहले की वीडियो है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो ऊपर आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रखा है 7 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसमें सॉल्वेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल वे में हम समझ रहे हैं सॉल्वेशन को गाइस। सॉल्वेशन इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, बहुत ही सिंपल वे में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूल और ये सॉल्वेंट है हमारा। जैसे कि हम कोई भी एक्वस मान लेते हैं, वाटर है, तो जो ये सॉल्यूट है ये इसके अंदर गया, इंटरेक्शन हुआ, दोनों का इंटरेक्शन होने से क्या हुआ, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ अंदर ही सॉल्वेशन में। तो इसी को हम सॉल्वेशन बोलते हैं। ये जो स्टेप आपको दिख रहा है यही स्टेबलाइजेशन का स्टेप है, मतलब स्टेबलाइज हो गया वहाँ पे जो हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो वहीं पे ये लिखा हुआ है कि सॉल्वेशन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सॉल्यूट आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर सराउंडेड होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, और जो सॉल्वेशन है इन्वॉल्व करता है बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और वन डर वाल फोर्स जो कि वीक होता है। अब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो एसोसिएशन मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग या एडिशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको गाइस एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखना होंगे। एक ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला पॉइंट, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 पॉइंट लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, तो 2 पॉइंट लिखने पे 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स के लिए एसोसिएशन के बारे में भी लिखना होगा। तो एसोसिएशन मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग या एडिशन करना। तो सेम मॉलिक्यूल ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट, तो गाइस चाहे वो हमारा सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, तो यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूट सॉल्यूट होना चाहिए या सॉल्वेंट सॉल्वेंट होना चाहिए, किसी एक मॉलिक्यूल का सेम कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो, ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में, और जो फिनोमिना है इसको हम एसोसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप गाइस देख लो, तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बता रखा है इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर के मॉलिक्यूल से यानी एक्वस फेस है, जैसा कि ये पूरा वाटर है, और वाटर के अंदर गाइस हाइड्रोजन आपको मालूम है H2O। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरलिंकिंग है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया है गाइस, बट आप जब बहुत इंपॉर्टेंट है आप मार्क कर लीजिए। जनरली 7 मार्क्स में तो आता ही है गाइस, और अगर 7 मार्क्स के ज़्यादा का है तो एक और क्वेश्चन इसके साथ कॉम्बाइन हो जाता है। तो गाइस देख लेते हैं हम लोग, आपको मैं क्वेश्चन पेपर में भी दिखा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मैं क्वेश्चन पेपर एक प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में वो सब आपको मैं बताता रहूँगा। तो गाइस वीडियो को पूरी देखिए, और वीडियो अच्छी लगे हो तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करना भूलना मत। कॉमेंट करके बताओ कैसे लगा वीडियो। पार्टिकल साइज की बात करते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फैक्टर्स अफेक्ट, जो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग के सॉल्युबिलिटी को। तो पहला आ गया पार्टिकल साइज। उप्स, तो पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी ड्रग को, तो अगर जो पार्टिकल साइज बड़ा होता है या छोटा होता है सॉल्यूट का, तो अगर छोटा होता है यानी डिक्रीज होता है, the size of the solid particle affect the solubility because with the decrease in solid particle size, अगर छोटा होता है पार्टिकल साइज तो उसका सरफेस एरिया जो होगा ना वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला भी है इसके ऊपर। तो log s अपॉन एस नॉट इजकल टू 2/2.303 गामा वी आर टी आर। तो यहाँ पे एस नॉट जो है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लार्ज पार्टिकल। यहाँ पे हमने जनरली इसको नीचे लिखा जाता है जो लार्ज पार्टिकल, और ऊपर
फाइन पार्टिकल यानी छोटा पार्टिकल, और जो ये डिनोट करता है सरफेस टेंशन को, और ये मोलर मास वी ऑलवेज मोलर मास टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर आर रेडियस ऑफ फाइन पार्टिकल यानी छोटा पार्टिकल का, और आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। अगर कोई भी वैल्यू हमें निकालना हो तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसके बारे में, लेकिन इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ता हमें, बस इतना जानना जरूरी है कि पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट करता है। अब हम देख लेते हैं मॉलिकुलर साइज कैसे अफेक्ट करता है। तो मॉलिकुलर साइज की अगर बात करें तो मॉलिकुलर साइज अगर इंक्रीज होता है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लार्जर मॉलिक्यूल हो या फिर बड़ा हो, यानी लंबाई हो उसका, या फिर हायर यानी बड़ा हो, जो मॉलिकुलर वेट होगा ऑफ द ड्रग, लेस इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। अगर मॉलिकुलर साइज छोटा होता है डेट मीन्स सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा प्रोसेस है अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, तब तो सॉलिबिलिटी हमारा जो है वो इंक्रीज होगा। बट अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर जो है गाइस, अगर टेम्परेचर को हमने इंक्रीज रहने दिया, बट अगर हमारा प्रोसेस एब्जॉर्ब की जगह पे रिलीज करना स्टार्ट कर दें, तब तो हमारा जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रेशर में क्या होता है, अगर प्रेशर कम है तो हमारा सॉलिबिलिटी कम होगा, बट इन प्रेशर ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। और अब हम बात कर लेते हैं डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जनरली डिफ्यूज़न 2 मार्क्स में आ जाता है, तो 2 मार्क्स में आपको ये कंप्लीट लिख करके और इसका कुछ एप्लीकेशन लिख देना। 2 एप्लीकेशन के साथ ये 2 मार्क्स आपको कंप्लीट अच्छे से आ जाएंगे। तो डिफ्यूज़न हम पढ़ रहे हैं, और गाइस ये बहुत लाइक 2-3 ईयर्स हो गए, मतलब कि ये क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, बट अगर आ गया तो 7 मार्क्स से तो कम का तो आना ही नहीं है। और आ गया तो कहीं इसमें पूछ ले क्या क्या पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही पूछेगा डिफ्यूज़न में। और गाइस ये तो मार्क कर लो कि अगर एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो देना चाहिए। अगर 2 मार्क्स जो यूनिट 1 में बनता है, एक ये बन गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा चांस है गाइस कि अगर क्वेश्चन आए तो 7 मार्क्स में आना चाहिए। तो देख लेते हैं जो डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न को अगर डिफाइन करें तो ये इट इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, खुद से प्रोसेस हो ऑफ मास ट्रांसफ़र हो रहा है। मास ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का किसी सब्सटेंस, और जो ये सब्सटेंस हम बोल रहे हैं ये और कोई नहीं, हमारा ड्रग है जो सॉल्यूट। तो हमारा जो ड्रग है उसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, उसके ड्रग के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका मास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो किसके कहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक बाय रैंडम मॉलिकुलर जो मोशन होगा, ब्राउनियन मोशन। तो इसके द्वारा हमारा जो ड्रग है उसका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक डिफ्यूज़न हो रहा है। और ये गाइस अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन सा डिफ्यूज़न है, तो इट्स पैसिव डिफ्यूज़न। यहाँ पे पैसिव डिफ्यूज़न चल रहा है। सो इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। आप जल्दी से नोट करना स्टार्ट कर दो अगर नोट नहीं कर रहे हो तो गाइस, बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स आई डोंट नो कि आपको मेमोराइज हो पाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बट नोट करना स्टार्ट कर दो। तो एप्लीकेशन पहले यही बोलता है कि एब्जॉर्प्शन होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना या एलिमिनेशन होना ड्रग का किसके अगेंस्ट, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी के थ्रू तो जो हमारा ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन या एलिमिनेशन इज द बाय हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अगेंस्ट ही होगा, बिकॉज ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया गाइस। डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन होता है। हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो एंट्री होता है, और तो ये एंट्री कौन करवाता है, तो डिफ्यूजन करवाता है। सेकेंड पॉइंट इज रिलीज ऑफ ड्रग। ड्रग का रिलीज होना डोजेस फॉर्म से, ये सब डिफ्यूजन कंट्रोल होता है। तो इस मतलब कि हम जो ड्रग है हमारा वो सस्टेन रिलीज होना चाहिए या कंट्रोल रिलीज या इंटरमीडिएट रिलीज, ये सब हमारा डिफ्यूज़न के
प्रोसेस से ही होता है, यानी बाय हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। अब इस एप्लीकेशन इसका ये भी बोलता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है पॉलीमर का, वो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस से। कैसे? तो अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा है तो हमारा जो डिफ्यूज़न रेट है वो कम होगा, बट अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो डिफ्यूज़न रेट जो है वो ज़्यादा होगा। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन के बाद लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो अगर और बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो लॉ ऑफ डिफ्यूज़न भी उसके अंदर एडिशन होगा। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ डिफ्यूज़न और उसके एप्लीकेशन से तो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं। तो लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पूछेगा क्वेश्चन में, और उसमें आपको फिक्स लॉ बताने हैं। फिक्स के जो दो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न और सेकेंड लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, जो फिक्स ने बताए थे। तो क्या है फर्स्ट लॉ, वो हम देख रहे हैं हम लोग। तो जो इन्होंने बताया था, इट स्टेट दैट रेट ऑफ इन्होंने फर्स्ट लॉ ये बताया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और जिस सरफेस के थ्रू जो डिफ्यूजन हो रहा है उस सरफेस के सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा, और जो सरफेस एरिया जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का ज़्यादा होगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो J है जनरली वो डिफ्यूज़न फ्लक्स है, और जो D है वो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ऑफ ड्रग है। DC जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल, जिसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, और DX जो चेंज इन डिस्टेंस, तो वो हम देख लेंगे आगे जनरली। और यहाँ पे जो DC/DX है इनको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है डिफ्यूज़न फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DC/DX, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है और -D आता है। तो -D हमने देख लिया, डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है, माइनस को इंडिकेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं इस ग्राफ के थ्रू। तो ये ग्राफ जनरली जो बनता है वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट बनेगा, और नीचे डिस्टेंस यानी पोजीशन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये ग्राफ बना है, ये एक तो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन में बना है। स्ट्रेट लाइन इसलिए बना है बिकॉज जो हमारा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। सो यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस होगा तो वहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे सो गाइस, जो ये डिस्टेंस चेंज होने से जो हमारा कंसंट्रेशन भी तो चेंज होगा, और जब ये कंसंट्रेशन चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे जनरली जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो DC/DX है, और जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ पे फ्लक्स अगर आ गया तो आप ये बता सकते हो कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो डिफ्यूज़ होंगे, तो किसके अगेंस्ट, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो डिफ्यूज़न होगा, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। सो आगे हम देख लेते हैं इसका सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ जनरली यही बताता है कि डेफिनेट लोकेशन से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेफिनेट लोकेशन से जो डेफिनेट टाइम में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है उसको डिस्क्राइब करता है हमारा फिक्स सेकेंड लॉ। तो देख लेते हैं इन्होंने यही तो बताया था, हाउ प्रेडिक्ट किया था हाउ डिफ्यूजन कॉजेज द कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम। तो इन्होंने एक्सप्रेस किया था, जो इनका ग्राफ बनता है वो कर्वेचर फॉर्म करता है, DC/DT इक्वल टू -D और J/DX इक्वल टू, इसको हमने लिखा D स्क्वायर इंटू C अपॉन में DX स्क्वायर। तो यहाँ पे जो DJ है वो क्या है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन डिफ्यूज़न फ्लक्स बोल सकते हैं। DC जो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, DT जो कि चेंज इन टाइम, और DX चेंज इन डिस्टेंस जो हमारा पोजीशन है वो। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड ये सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही गाइस, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाना था वो दिखा देता हूँ मैं। तो जैसा कि गाइस आप ये देख सकते हो क्वेश्चन क्या क्या आता है, मेथड ऑफ सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी जो मैंने आज पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस और आगे के ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट और जो ये मैंने बताया था आपको सॉल्वेशन एसोसिएशन, ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है एवरी ईयर।
तो गाइस अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और गाइस नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे यूनिट 1 कंप्लीट होता है। बाकी आपको माइक्रोबायोलॉजी या अदर सब्जेक्ट का जो भी नोट चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का मिल जाएगा। बस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स का आएगा और कितना हमें उसमें लिखना होगा, 2 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर